कीमत तब तक है जब तक आप संगठित रहोगे। संगठित रहना आपकी कीमत के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें कोई नहीं गिनता है, ना घर का आदमी गिनता है ना बाहर का गिनता है, बराबर है। बच्चे भी अभी वो कीमत नहीं देते, बीवी तो बिल्कुल ही नहीं देती, उसका काम निकल गया, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया। अब बीवी बोलती है, बच्चा बोलता है बाबा अप्पा मेरे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, जिंदगी में तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया, बोलता है। तो बीवी बोलती है बिल्कुल बराबर है, ये किसी लायक नहीं है, ये आदमी ने पहले से कुछ नहीं किया, बराबर है कि झूठा है? शर्माना नहीं, हम सब हमाम में है और हम सब नंगे, बराबर है? झूठ है या सच है? क्योंकि हमें 1000 रुपए मिलते हैं, जब हम 50,000 रुपए लेके आते थे, 25,000 रुपए लेके आते थे, तो घर में हमारी कीमत थी। पहला सांबार भात नहीं खाता था, जो मछली खाते हैं साथ में मछली भी मिलती थी, बेलगांव में खाते ना, घी मिलता था। अभी हमने खाना खाया कि नहीं खाया ये भी घर में किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हम सभा में आने के बाद पहले पूछते हैं खाना किधर है। थोड़ा संयम रखो, सब मिलेगा, खाना भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। अगले आने वाले 2 महीने के अंदर, आने वाले 2 महीने के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है छात्र। लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो मैंने कही है कि मुझे श्रम मंत्री ने कही है, उसको उन्होंने टाइम नहीं दिया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया। अब उन्होंने जो बोला है वो 99% सच होगा। अगर 1% सच नहीं होगा तो लड़ने की तैयारी है, तैयारी है, लड़ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा लड़ेंगे जरूर सा, ताकत लगा देंगे, लेकिन मरने से पहले असंतुष्ट नहीं मरेंगे, अपना हक लेंगे फिर मरेंगे, बराबर। अभी अगर घर जाने के बाद यमराज भी आता है, उसको बोल दो 3 महीने रुकना, बोलना बॉस, फिर मैं तेरा काम करूंगा। जब मोदी जी मेरा काम करेंगे तभी मैं तेरा काम करूंगा, बराबर। और एक बार पेंशन मिलने लगी, थोड़ा जो दिवाले हम अच्छा खाने लगे, थोड़ा सेटिस्फाई हो गए, तो फिर यमराज 4 साल नहीं आएगा आपके पास, 5 साल 7 साल, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो ये हमें करना है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है। पहली बात तो हमें जीतना है, हारने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या तो हम जीतेंगे या जरूरत पड़ी तो मरेंगे, लेकिन जीतेंगे या मरेंगे? हारेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। तो ये हमें करना है। अभी मैं आपको बता दूं, 20 दिसंबर को नरगुन सर हमारे साथ थे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ था श्रम मंत्री के लिए। आपको याद होगा हमने दिसंबर 10 से आंदोलन रखा था, बराबर है सर? तो 10 दिसंबर से हमने आंदोलन रखा, लेकिन 6 दिसंबर को हम मंत्री जी ने बुलाया था, उनको मिले, उन्होंने कहा आप आंदोलन मत करो, मैं आपका काम कर रहा हूं। तो हमने उनको बताया ठीक है, हम आंदोलन नहीं, और हम जो मांग रहे हैं इतना होना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने फिर 17 तारीख को 20 दिसंबर को हमें बुला लिया। नरगुन सर थे, मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे, PN पाटिल थे, राजू भटनागर जी। उन्होंने बोला हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करो, ये समझ के करो कि मुझे कुछ मालूम नहीं आपकी पूरी समस्या, मुझे मेरे पूरे IAS अफसर की टीम को और पूरे CPFC की टीम को समझ में आनी चाहिए। हमने प्रेजेंटेशन किया, वो प्रेजेंटेशन होने के प्रेजेंटेशन में हमने उनको, जब बोर होगा तो हाथ ऊपर कर देना, बोर हो रहे हो क्या?
जब प्रेजेंटेशन किया तो हमने उनको बताया आपके पास कितना पैसा है, आप हमें पेंशन के तौर पे कितना पैसा बांटते हो, आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, आपको महीने का कंट्रीब्यूशन बाकी कार्यरत कर्मचारी कितना करते हैं। ये सारा हिसाब किताब देने के बाद उनको ये समझाया कि आपको महीने का साल का जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से सिर्फ 25% आप हमको पेंशन में बांटते हो और हमारे इंटरेस्ट का 75% भी आप खा रहे हो। आ रहे मतलब निकल नहीं रहे हो लेकिन कहीं रख रहे हो या कहीं डाइवर्ट कर रहे हो। तो ये 75% 4 गुना पेंशन तो इंटरेस्ट से बढ़ती है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर आपका बढ़ता फंड है। आज आपके पास तकरीबन 10 लाख करोड़ फंड में जमा है। तो ये